नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह, पर्यावरणविद, जयपुर, राजस्थान से आप सबका स्वागत करता हूं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ज़रूरी है हम पेड़ पौधों की देखभाल भी करें लगाने के बाद। लगाना पेड़ पौधे आसान है, लेकिन उनका संरक्षण जब तक नहीं होगा और वो पेड़ नहीं बनेंगे, तब तक पर्यावरण संरक्षण का संपूर्ण नहीं हो जाता है। पेड़ लगाकर हम भूल जाएं, पेड़ लगाकर चले जाएं, उसके बाद उसमें पानी की व्यवस्था नहीं हो, उसको हम कुछ ट्री गार्ड वगैरह लगा के या फिर कुछ बांस वगैरह लगा के उसको सीधा रखें और 2-4 साल तक उसकी देखभाल करें, उसके बाद वो पेड़ बने। पेड़ उतनी ही संख्या में लगाएं जिनकी हम देखभाल कर सकें, क्योंकि दूसरों के भरोसे अगर छोड़ेंगे तब तक काम नहीं होगा। हाँ, किसी घर के बाहर किसी मोहल्ले में लगाए और उनको हम प्रतिज्ञा दिलाते हैं कि आप इस पेड़ की देखभाल करोगे तो वहाँ वो पल जाएगा, लेकिन डिवाइडर पे हमने लगा दिया, बाहर किसी पार्क में लगा दिया, तो उन जगहों पर पेड़ लगाने के बाद उसकी देखभाल करना जरूरी है। पर्यावरण का नाम लेते ही हमारे दिलो दिमाग में वृक्षारोपण का आता है, पेड़ों का आता है, लेकिन पर्यावरण के साथ साथ हम पक्षियों के लिए परिंदे भी रखें, पक्षियों के लिए घोंसले भी लगाएं, क्योंकि ये पर्यावरण के वाहक हैं। ये एक स्थान से बीज को दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधे उगते हैं और वर्षाकालीन में वो बड़े हो जाते हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण में हम गाय, भैंस, बकरी सभी इसके अंदर आते हैं, क्योंकि उनको भी पर्यावरण से भोजन मिलता है। एक पेड़ हम लगाते हैं, पेड़ के नीचे जीव जंतु सारे बैठते हैं, मनुष्य भी बैठता है, उसकी छाया लेता है, मनुष्य को फल भी मिलता है, पक्षियों को भी मिलता है फल खाने के लिए। गाय, भैंस, बकरी जितने भी पशु हैं उन सबको भी चारा भी मिलता है और खाने के लिए जो भी वृक्षों से उपलब्ध होता है सब कुछ मिलता है। हमें घर के साजो सामान सजाने के लिए, घर को सजाने के लिए पेड़ों की आवश्यकता है। हमने अंधाधुंध उनकी कटाई कर दी, लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से पेड़ पौधे कटे हैं उस हिसाब से पेड़ पौधे लगे नहीं हैं। तो पेड़ पौधे लगाना, उनका संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि 18वीं सदी से हमने आधुनिकता की दौड़ में बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई की है। विकास के नाम पर पेड़ों को काटा गया है, लेकिन उस रफ्तार में पेड़ लगे नहीं हैं, क्योंकि पृथ्वी जब से पृथ्वी का उद्भव जब से हुआ है उसके बाद पेड़ पौधे फैले फूले हैं, लेकिन मानव का जब से विकास हुआ है, मानव ने इन को संरक्षित करने के बजाय इनका उपभोग किया है। धरती माता से भी दोहन किया है। हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो धरती माता का आवरण है, धरती माता के गहने हैं, और धरती माता को सजाए रखना है, वरना प्रकृति हम ही से इसका प्रत्युत्तर लेगी। आज ऑक्सीजन की कमी है, कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिली, शुद्ध ऑक्सीजन आज भी नहीं है, इसलिए लोगों के फेफड़े जवाब दे रहे हैं। तो शुद्ध ऑक्सीजन कब मिलेगी? जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे। आज हमारा घर है, घर के अंदर भी अगर पौधे हम लगा कर रखेंगे तो जो कैंसर पैदा होता है घर के वातावरण से, वो कैंसर नहीं होगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। इसलिए पेड़ पौधे लगाएं, संरक्षण करें। दूसरा महत्वपूर्ण ये है, सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि सरकार मनरेगा से इसको जोड़े। मनरेगा से जोड़ने से ये होगा कि पेड़ पौधे लगेंगे, साथ में उनको उनकी जिम्मेदारी भी दी जाएगी पानी डालने की, उनको संरक्षित करने की। तो ये अगर हो जाता है सरकार की तरफ से, तो धरती पर पेड़ पौधे अच्छी तरह से लग सकते हैं। और हमारा जो वायुमंडल है, जो ओजोन परत है, उसको भी हम संरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, नदी नाले हैं, वो भी आज उन उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ से गंदे हो रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। धरती हमारी बंजर होती जा रही है, और इसको, धरती को बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद का भी उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारी धरती बंजर नहीं हो, और पेड़ पौधों की भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। करीबन अरबों पेड़ों की आज ज़रूरत है। इसलिए मेरा यही संदेश है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे जो मैंने जो बताए हैं उन उपायों पर ध्यान दें और प्रकृति को संवारें। जय हिंद, जय भारत।